हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU बेसिक आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नए सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि इस चैनल का नाम है EDU बेसिक आइडियाज़, तो हम EDU जो चैनल है इसके माध्यम से जो मैथ्स के बेसिक आइडियाज़ हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। तो आज पहला बेसिक आइडियाज़ है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए हमने लिखा है कि फेवरेट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, है ना। इसमें ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and B can do the same work in 20 days. In how many days can both together complete the work? ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। ए के द्वारा कितना दिन लगता है? 10 डेज। ए के द्वारा 10 डेज लगता है किसी काम को करने के लिए। बी के द्वारा उसी काम को करने में 20 डेज लगता है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे उनके इनके द्वारा ये जो काम करना है उसमें टोटल वर्क का मात्रा कितना है। टोटल वर्क की मात्रा के लिए हमको डेज जो होते हैं, डेज आर एनी टाइम, कोई भी टाइम दिया है, आवर दिया है, मिनट दिया है, उसका हमको एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो 10 डेज और 20 डेज दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। दो लोग कर रहे हैं इसलिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, है ना। 10 1 is 10 और 10 2 is 12 2 are 2 are 20। ठीक है, और 2 1 1 2, है ना। तो एलसीएम कितना निकला? 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20। अब वो जो एलसीएम निकला वो ही हमारा टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क 20 यूनिट, क्योंकि वर्क का कोई यूनिट नहीं इसलिए 20 यूनिट हम वर्क को लिख देते हैं। ठीक है, अब ए के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला, ए 1 डे में कितना कार्य करता है, 1 डे में कितना कार्य करता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क अपॉन, ठीक है, टोटल डेज। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज करेंगे तो 1 डे वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क कितना है? 20 यूनिट। टोटल डेज कितना है? 10 ए के लिए। ठीक है, ए के लिए 10 है, तो यहाँ पर 2 यूनिट ए का वर्क हो रहा है, 1 डे वर्क। बी का 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क कितना होगा? ये वर्क है ना, 1 डे का वर्क, 1 डे का वर्क। बी का 1 डे का वर्क, टोटल वर्क 20, टोटल डेज 20। ठीक है, 21 is 21 है ना। तो 1 यूनिट बी के द्वारा 1 यूनिट किया जाता है, ए के द्वारा 2 यूनिट, बी के द्वारा 1 यूनिट। ठीक है, अब दोनों मिलाकर बोला है ना, टुगेदर ए प्लस बी मिलाकर 1 डे का वर्क कितना होगा? 2 + 1 इज इक्वल टू 3 यूनिट। ठीक है, अब दोनों मिलाकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल डेज जब लगता है, टोटल डेज इज इक्वल टू ये वाला टोटल डेज। टोटल डेज अगर हमको फाइंड करना है तो जो 1 डे का वर्क है उसको इसमें डिवाइड कर देंगे और ये टोटल डेज इधर आ जाएगा। तो टोटल वर्क मैं लिख देता हूं उसी को, टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्क अपॉन 1 डे। टोटल वाला इधर लिख चुके हैं हम, 1 डे वर्क। ठीक है, यहाँ 1 डे वर्क है तो टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज। टोटल डेज हमको पाना है तो टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात बना देता हूँ। ठीक, टोटल वर्क कितना है? 20, और तो 1 डे वर्क कितना है? दोनों मिलाकर, ए और बी का दोनों मिलाकर 1 डे वर्क है 3 यूनिट। 3 हम डिवाइड कर देंगे 20 में 3 का, तो कितना बार में जाएगा? 3 1 is 3 and 3 6 18, और यहाँ से 2 बच जाएगा, है ना। और 2
वो 3 से हमको डिवाइड करेंगे। तो 6 इंटू 2/3, 6 एंड 2/3 डेज, इतना डेज लगेगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसानी से ये बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, ऐसे ही बहुत सारे सवाल हम करेंगे, उसको थोड़ा फास्ट करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर लिखा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज which A alone can do in 30 days. In how many days B alone can do it? है ना, A और B मिलाकर 12 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, जिसे A अकेले 30 दिन में कर सकता है, अकेले B कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो वैसे ही एलसीएम निकालेंगे, लेकिन यहां पर निकालेंगे A प्लस B जो काम कर रहे हैं वो 12 डेज लग रहा है ना, और A अकेले को 30 डेज लग रहा है। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तब टोटल वर्क हमको फाइंड हो जाएगा, है ना। टोटल वर्क बराबर एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, चलिए एलसीएम निकालते हैं 12 और 30 का। ठीक है, तो ये 3 से चला जाएगा, 3 4 12 एंड 3 10, है ना। 2 से चला जाएगा, 2 2 5, ठीक है, 2 1 5 बचा, 5 1, ठीक है। ये तो कितना आ गया एलसीएम, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये है एलसीएम, है ना। 5 2 10, 10 2 20, 23 60, ठीक है। तो टोटल यूनिट हमारा हो जाएगा 60 यूनिट। ठीक, अब A प्लस B के द्वारा वन डे वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज, है ना, टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज। तो 60 अपॉन, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला आपको समझना है ना। 12 1 is 12, 12 5 60, 5 यूनिट वर्क दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं। ए अकेले वन डे वर्क 60 यूनिट टोटल वर्क, और ये अकेले 30 दिनों में कंप्लीट करता है, 30 दिनों में कंप्लीट करता है। 31 is 20, 30 and 32 the 60, तो 2 यूनिट ए अकेले 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो बी अकेले कितने दिनों में काम करेगा, यहां पर देख लो, ए प्लस बी कितना हो रहा है, 5 यूनिट हो रहा है, ए प्लस बी 5 यूनिट हो रहा है, ठीक है, और ए 2 यूनिट कर रहा है वन डे में। ठीक है, तो बी का कितना होगा, 3 यूनिट हो जाएगा, है ना। बी का 3 यूनिट हो जाएगा, तभी तो ए का 2 यूनिट हो रहा है ना। तो ए बी 3 यूनिट कर रहा है, अब बी टोटल कितने दिनों में करेगा, बी टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, और बी के द्वारा वन डे वर्क 3 यूनिट, 3 1 is 3, 3 20 है ना, तो 20 डेज लग रहे हैं। बी को अकेले 20 डेज लगेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में 20 दिया है, ये करेक्ट हो जाएगा। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A 20 days. If all three A, B, C work together, then they will complete the work in the following days. ठीक है, A और B किसी कार्य को 12 दिनों में, B और C उसी कार्य को 15 दिनों में, C और A उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A, B व C तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें, वे इस कार्य को निम्न दिनों में पूरा करेंगे, है ना। देखेंगे A प्लस बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिन कर रहे हैं,
कैन डू पीस ऑफ वर्क 12 डेज, ठीक है। बी प्लस सी उसी कार्य को 15 डेज में कर रहे हैं, और सी प्लस ए, ठीक है, सी प्लस ए 20 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कार्य को तीनों मिलाकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक। तो हम देखेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, एलसीएम ऑफ ऑल थ्री, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लो, 12, 15 और 20, ठीक है। तो 3 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, हम 3 का पहले कर देते हैं। 3 4 3 5 और 20, ठीक है। 4 से हम डिवाइड करें, 4 1 4 5 फिर 4 5 20, 5 1 1 1, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया, 3 × 4 × 5, 5 4 20, 23 60। टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट। ए प्लस बी द्वारा 1 डे के लिए, ए प्लस बी के द्वारा 1 डे के लिए वर्क कितना होगा, 60/12, ठीक है। 12 1 इज एंड 12 5 यूनिट हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी 60/15 डेज, 15 1 is 15 and 15 4 is 60, तो 4 यूनिट हो रहा है, ठीक। और सी प्लस ए द्वारा, ठीक है, 20 डेज, तो 60/20, 21 is 20 and 23 are 60, ठीक है। तो 3 यूनिट, ठीक है। सब मिलाकर कितने दिनों में कार्य किया करते हैं, है ना। तो हम सबको टोटल कर देंगे, तो ए क्या है, 2 है, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू टोटल यूनिट 1 डे का कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 5 12 यूनिट, ये टोटल हो गया। हमको 2 कॉमन ले लेना है, a प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन लेंगे सबसे, 2 2 2 सब में ऐड है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, डबल है, तो ये 12 यूनिट हो रहा था। और सब मिला के कितने दिनों में कर रहे हैं, एक 1 डे में कितना वर्क हो रहा है, 2 1 is 2 and 2 6 the 6 the 12, 6 यूनिट, है ना। 1 डे के लिए वर्क कितना हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का 6 यूनिट। सो टोटल वर्क करने के लिए उनको कितना दिन चाहिए, है ना। टोटल डेज निकालना है, तो 60 बाय जो 6 यूनिट है उसको हम डिवाइड कर देंगे, 6 1 is 6 6 10 is 60, सो 10 डेज तीनों मिलाकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर 10 डेज लग रहे हैं, तो 10 डेज, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 10 डेज, राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। He can do a piece of work in 25 days, which B alone can do in 20 days. A starts the work and after 10 days B joins. Then in how many days the work will be completed? ठीक है, A किसी काम को 25 दिनों में करता है, उसी काम को B 20 दिनों में करता है, ठीक है। A काम शुरू करता है तथा 10 दिनों बाद B शामिल हो जाता है, 10 दिनों बाद शामिल होता है B, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो पहले टोटल वर्क के लिए हम एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकालेंगे, तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 20 और 25 का एलसीएम सीधे 5 से डिवाइड करो, 5 4 एंड 5 5, ठीक है। अब ये सब ये भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकल गया सबका, 5 × 4 × 5, ठीक है। तो 5 4 20, 25 100 यूनिट वर्क है, 100 यूनिट वर्क है, तो ए के द्वारा 1 डे का वर्क, 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डे वर्क ऑफ ए कितना होगा, 100/25, तो कितना हो रहा है, 4 यूनिट,
ठीक है, 25 1 इज 25, 25 4 इज 100। और बी के द्वारा 1 डे का 100/20, ठीक है, 21 इज 20, 25 इज 100, तो 5 मिनट। बी के द्वारा 5 मिनट किया जाता है एक दिन में, ठीक है। अब देखेंगे कि जो ए काम शुरू करता है और बी जो है 10 दिनों बाद ज्वाइन करता है, मतलब ए अकेले 10 डेज काम कर चुका होता है ना। तो 10 डेज काम करेगा तो 4-4 यूनिट एक एक दिन के लिए करे, 10 दिनों के लिए 40 यूनिट काम ए कंप्लीट कर लेता है। एक के द्वारा 40 यूनिट काम कंप्लीट हो जाता है। बचा हुआ काम 60 यूनिट जो है, ठीक है, बचा हुआ काम क्या है 60 यूनिट, क्योंकि 100 यूनिट टोटल वर्क कितना है 100 यूनिट, उसमें से 40 अकेले 10 दिन तक कर चुका है, 10 दिनों बाद भी ज्वाइन करता है, ठीक है। तो 60 यूनिट काम ए और बी दोनों करते हैं। तो ए और बी के द्वारा एक दिन का काम कितना होता है 4 + 5, है ना। ए का काम है 4 यूनिट, बी का काम है 5 यूनिट, तो 9 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी मिला के 60 यूनिट को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 60/9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 एंड 3 20, और 20/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 1 is 3 और 3 6 18 और 2/3, ठीक है। दोनों मिलाकर जब 60 यूनिट को काम करते हैं तो 6 डेज 6 into 2/3 डेज लगता है 60 यूनिट के लिए, लेकिन 10 डेज एक अलग से काम कर चुका है, तो टोटल डेज कितना लगा है, टोटल डेज कितना हो गया, टोटल डेज तो ए के द्वारा किया गया 10 डेज और ए और बी दोनों मिला के किया गया डेज 6 into 2/3 डेज, टोटल कितना हो गया 16 into 2/3 डेज, टोटल डेज दोनों को काम जिस हिसाब से ये काम करते हैं उसके हिसाब से 16 into 2/3 डेज लगता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, A takes 24 days, B takes 9 days and C takes 12 days to finish a piece of work. A, B, C start the work together but leave after 3 days. After 3 days, C start the work together but leave after 3 days, है ना। How much time will A take to finish the remaining work, है ना। 3 दिन तीनों मिला काम करते हैं और उसके बाद बी और सी छोड़ देते, ए अकेले आगे का काम कंप्लीट करता है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है एक कार्य समाप्त करने में ए को 24 दिन, बी को 9 दिन और सी को 12 दिन लगते हैं, तो ए बी सी मिलाकर तीनों काम स्टार्ट करते हैं, परंतु 3 दिनों बाद बी और सी छोड़ देते हैं, बी और सी 3 दिनों बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। बचे हुए कार्य को ए अकेले करता है ना। तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आप बनाओगे, सेम ऐसे ही बनेगा, आप थोड़ा समझ के क्वेश्चन को बनाइए।